आज सुबह से एक औरत बहुत ही परेशान थी और उड़ते उड़ते उसने एक खबर को सुना कि गांव में एक नया जादूगर आया है। और उस जादूगर के पास जो लोग भी अपनी परेशानियों को लेकर जा रहे हैं, उन लोगों को उनकी परेशानियों का 100% सोल्यूशन मिल रहा है। अब ये भी अपना काम को फटाफट निपटाती है और जादूगर के पास पहुंच जाती है। और जादूगर को रोते रोते एक बात को कहती है कि मेरा अभी तक अपना एक भी घर नहीं बन पाया। ऐसा कुछ कर दो ना कि मेरा अपना घर हो जाए। अब जादूगर इसकी बातों को सुनता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम अपने घर के पास कोई भी एक विशाल पेड़ को देखना, उस पेड़ की एक टहनी पर टूटा हुआ मटका को टांग देना। देखना, 3 महीनों के अंदर तुम्हारा अपना घर हो जाएगा। और 3 महीनों के अंदर ही वो औरत फिर से एकदम खुशी खुशी मुस्कुराते हुए मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच जाती है जादूगर के पास। और जादूगर को एकदम मुस्कुराते हुए खुशी खुशी मिठाई का डब्बा देते हुए बोलती है, जैसा आपने कहा था ना वैसा ही हुआ, मेरा अपना घर हो गया। लेकिन एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि मैंने पेड़ पर मटका टांगा और मेरा अपना घर हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? ये चमत्कार हुआ कैसे? मुझे जानना है, इसके पीछे क्या है लॉजिक। तो वो जादूगर कहता है, जब तुमने मटका टांगा था ना, तो एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस मटके में जाकर बैठी। और जब देखा कि ये जगह उसके लिए सुरक्षित है, तो वहाँ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दी। और कुछ ही दिनों में उसने 3 अंडों को दिया। और कुछ ही दिनों में 3 अंडों में से प्यारे प्यारे चूजे बाहर निकल कर आ गए। और वो चारों खुशी खुशी वहाँ पर रह रहे थे। और ये सब कुछ परमात्मा होते हुए देख रहा था। जब तुम किसी का ख्याल रखते हो, किसी के लिए घर बनाते हो, तो परमात्मा तुम्हारे लिए भी घर बनाता है, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखता है, तुम्हारी झोली को खुशियों से भर देता है। आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। और वो टॉपिक क्या है, क्या मैं बताना चाहती हूँ, बिल्कुल आपको क्लियर होगा वीडियो में। इसीलिए कह रही हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। 6 जुलाई से यानी कि परसों से ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करना, तो आप मेरी इन वंडरफुल क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आपने एक खिलौना देखा होगा जो मुड़ा हुआ सा होता है, बूमरैंग कहते हैं शायद उसको। यस, बूमरैंग। जब बूमरैंग उस खिलौने को आप हवा में फेंकते हो सही तरीके से, तो वो घूम कर वापस आता है आपके पास ही। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। जो देते हो वो आपको मिलता है, लेकिन बढ़कर मिलता है एकदम। परमात्मा बहुत ही प्यारे हैं, है ना। आपको बहुत सारा देते हैं, आप थोड़ा सा देते हो, लेकिन वो आपको बढ़ा कर देते हैं। जैसे कि आप धरती माँ में एक बीज को डालते हो और वो धीरे धीरे पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, और फिर कई सारे फल लगते हैं। और हर फल में कई सारे बीज होते हैं, यानी एक बीज आपने दिया, अब देखो वृक्ष पे कितने सारे बीज लटके हुए हैं, यानी कि फल के अंदर बीज ही तो है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही काम होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो मैं आज क्या बताना चाहती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ग्रैटिट्यूड के बारे में बताएंगी। नहीं, ग्रैटिट्यूड को तो बिल्कुल भूलना नहीं है, उसे तो अपनी जीवन शैली में हमेशा मतलब रखना ही रखना है। लेकिन एक और चीज़ आपको इंक्लूड करना है। जब आप वो इंक्लूड कर लोगे ना, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और वो क्या है? ब्लेसिंग, दुआएं, आशीर्वाद देना, किसी के लिए अच्छा सोचना, दिल से अच्छा सोचना। मैंने कहीं पर ये चीज़ को सुना भी था, और जब से मैंने सुना है ना, तो वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से घर कर गया है, बैठ गया है कि आपकी दुआएं ही, जो आप दुआएं कमाते हो, वो दुआएं आपके प्लैनेट्स को चमकाती है, उनकी रोशनी को
और अच्छा कर देती है। आपके प्लैनेट्स सही दिशा में घूमते हैं, मतलब सही जगह पर घूमते हैं। जैसे कि आपने सुना है कि कुंडलियों में, जैसे कुंडली में ये ग्रह खराब है, ये नक्षत्र खराब है, ये इस जगह पर नहीं, इस घर में नहीं है। तो जब आप दुआएं कमाते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र भी आपका साथ देते हैं। आपने कई सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे, रील्स भी देखे होंगे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक रील देखा था जहाँ पर एक औरत अपने बच्चे के साथ बस स्टैंड पे खड़ी थी और बड़ी तेजी से एक गाड़ी आ रही थी, शायद ब्रेक फेल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी बच्चे को और उस माँ को कुचल ही देगा वो गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी उनकी तरफ ना आकर थोड़ा इस तरफ ही जाकर दीवार को पार कर गया और फिर बंद हो गया, यानी कि अब रुक गया। तो आपके जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा, इंसिडेंट, है ना? याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उस दिन किसी ने तो बचा लिया। कोई तो ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसने हमें बचा लिया। अगर वो ना रहती तो शायद इस दुनिया में हम ना रहते। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है और वो सब कुछ मैं बताऊंगी किसी और वीडियो में। तो कैसे, मतलब दुआएं काम करती है, आपको बचाएंगी। आप मतलब कि अगर कोई पत्थर भी गिरना होगा ना, कुछ और भी गिरना होगा ना, तो आपके ऊपर नहीं गिरेंगी, बल्कि थोड़ा सा और उधर जाके गिर जाएगी, जिससे आप बच जाओगे। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, दूसरों को ब्लेसिंग देने के लिए। जब आप दूसरों को ब्लेसिंग देंगे तो घूम कर आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, बहुत सारी दुआएं आपके पास आएंगी जो आपको बचा के रखेंगी, जो आपके काम को बनाती रहेंगी। रुके हुए काम भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो हम किसको दुआएं दें? यहाँ पर 3 कैटेगरी मैंने रखी है। पहला, घर से शुरुआत करते हैं। दूसरा, बहुत सारे हेल्पर्स हैं उनको। और तीसरा, उन लोगों को भी जो हमारे जीवन में आए, जिन्होंने बहुत तोड़ फोड़ मचाई। जब जब उनके बारे में सोचते हैं तो बद्दुआ निकलती है। लेकिन हमें अब बद्दुआ देने वाला नहीं बनना है, क्योंकि अगर हम बद्दुआ देंगे तो फिर घूम कर वो बहुत सारी बद्दुआएं हमारे पास ही आएंगी और हमारे काम रोकने लगेंगे। तो हमें वैसा नहीं बनना है। तो चलिए शुरू करते एक एक करके। शुरुआत करते हैं अपनों से। अपनों को तो ब्लेसिंग देना बड़ा आसान है ना? लेकिन आसान तो है, लेकिन हम गारंटेड समझते हैं, है ना? हमको लगता है कि क्या क्या ही ज़रूरत है। नहीं, गारंटेड नहीं समझना है। आपको अपने घर के सदस्यों को ब्लेसिंग देना है, डेली देने की कोशिश करें। जैसे बच्चों को आप उनके सर पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर उन्हें कह सकते हैं, हे मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे बच्चों को अपने सुरक्षा घेरे में सुरक्षित रखना, हर पल उनके साथ रहना। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छा आदमी बने, समझदार इंसान बने। इनको सद्बुद्धि देना, इनको विवेक देना। इस तरीके की कुछ लाइन आप उनको बोल सकते हैं। देखिएगा, आप ब्लेसिंग दे रहे हो ना, तो उनके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप दिल से ब्लेसिंग दे रहे हो। तो दिल आपका साफ हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल से, कोयला हाथ में पकड़कर, गरम कोयला हाथ में पकड़कर अगर आप किसी को देते हो तो सबसे पहले आपका हाथ जलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, जब आप ब्लेसिंग किसी को दे रहे हो अपने अंदर से, तो पहले आपका दिल भी बहुत कोमल और साफ और अच्छा होते जाता है, और उनके पास तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन पहले यहाँ पर आपकी भी सफाई हो रही है, आप भी अच्छे, आपकी ऑरा भी एकदम साफ होती जा रही है। तो इस तरीके से आप ब्लेसिंग दे सकते हैं अपने पति को, अपनी पत्नी को। आप इस तरीके से ब्लेसिंग दे सकते हैं। अब आते हैं उन सारे हेल्पर्स की जिनसे हम काम लेते हैं। हाँ, दिन भर में हम काम लेते हैं, लेकिन उनको हम ब्लेसिंग नहीं देते हैं, है ना? जैसे कि कोई कुरियर बॉय आया तो थैंक यू बोल दिया, बस थैंक यू। दूध वाले भैया आए, उनको भी
थैंक यू बोल दिया, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और डीप जाए, थोड़ा सा और डीप। उस समय अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो थोड़ा सा बाद में, क्योंकि उस समय अगर आप बोलेंगे ज़्यादा तो उसको भी शायद पचेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए भी ये चीज़ थोड़ा सा ऑकवर्ड है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कभी सुना नहीं कि कोई इतना भी ग्रैटिट्यूड दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस समय तो प्यार से उनकी आंखों में आंखें डालकर थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन घर में आने के बाद आराम से बोल सकते हैं। जैसे कि कुरियर बॉय है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे परमात्मा, इस कुरियर बॉय के लिए, मेरे प्यारे परमात्मा, इसकी वजह से आज मुझे घर के दहलीज पर टाइमली सामान मिल गया। मेरे प्यारे परमात्मा शुक्रिया, इसके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहना, इसके जीवन में बरकत को लाते रहना, इसको सद्बुद्धि देना, हमेशा ये सुरक्षित रहे, इसके परिवार में भी बहुत खुशियाँ बढ़ती जाए, इसे सब जगह से सम्मान मिले, सब जगह से खूब सारा प्यार मिले। मेरे प्यारे परमात्मा, इसे अपनी सुरक्षा घेरे में सुरक्षित रखना। इस तरीके से कुछ लाइन को बोल सकते हैं। और एक और बात कि ज़रूरी नहीं है कि आप वेट ही करो कि कोई कोरियर बॉय आए, कोई आपके पास सब्जी देने वाला ठेला वाला आए। वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप टारगेट लेकर चलो, जैसे सब्जी काट रहे हो आप, है ना, सब्जी काट रहे हो तो किसी किसान ने तो उसको उगाया है ना, किसी ने तो उस बहुत मेहनत की है, तो आप उसी समय बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करते हुए कि शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, देश और विदेश के हर एक किसान भाइयों का जो दिन रात मेहनत करते हैं और खेत में काम करते हैं। आज उनकी वजह से मैं कहीं पर भी चली जाऊं, सब जगह मुझे खाना मिलता है। मेरे प्यारे परमात्मा, देश और विदेश का हर एक किसान बहुत खुश रहे, बहुत उसे सम्मान मिले, उसके जीवन में पैसों की बरसात होती रहे, उसकी हर एक फसल उसको बहुत सारे पैसे दे। इस तरीके की आप कुछ लाइन को बोल सकते हैं। अगर आप बाथरूम में हैं और नल से पानी, नल खोला और पानी आ रहा है, कोई तो मेहनत किया है। जरूरी नहीं है कि आप प्लम्बर आएगा तभी उसको आशीर्वाद देंगे, तभी उसको ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि हमको तो इस ब्लेसिंग जो रिचुअल है, ब्लेसिंग जो प्रैक्टिस है, इसे हमें अपनी जीवन शैली में उतारना है, क्योंकि ये बहुत कमाल का है। आपके दिल को ये सही कर रहा है, ये टेस्ट प्रमाणित हो चुका है। जितना आप ब्लेसिंग करते हैं, आपका डीएनए उतना ही बहुत अच्छे से काम करता है, डीएनए बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। सो जरूरी नहीं कि वेट करो आप इसको अपने जीवन शैली में उतार लो। आप ये देखो कि कोई तो है जो इतना मेहनत करके दीवारों के अंदर पाइप को लगा दिया, और आज उसने मेहनत उस समय किया, लेकिन आज भी आपको पानी मिल रहा है। जब भी टैप ऑन करो पानी मिल रहा है ना। तो आप उनके काम के लिए बोल सकते हैं कि उन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दीवारों के अंदर इतने बेहतरीन तरीके से ये पानी की पाइप को बिछाया कि मैं नल खोलती हूँ और मेरे को पानी मिल जाता है। वो जहाँ पर भी रहे हमेशा खुश रहे, दसों दिशाओं से उनके ऊपर प्रभु की कृपा बरसती रहे, उनके जीवन में बरकत होती रहे, उन्हें सब जगह से मान सम्मान मिलता रहे, वो स्वस्थ रहे, उनके परिवार में हर कोई स्वस्थ रहे। ओके, ये आशीर्वाद दे दिया, ब्लेसिंग दे दी आपने, है ना। तो आप इस तरीके से अपनी जीवन शैली में उतार सकते हैं, वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं तीसरा कैटेगरी, जहाँ पर मुश्किल होता है ब्लेसिंग देना, किसी को आशीर्वाद देना। किसको? उन लोगों को जो हमारे जीवन में आए और तोड़ फोड़ मचा के चले गए। जब जब हम उनके बारे में याद करते हैं तो एकदम मतलब कि वो हो जाता है, बहुत ही एनर्जी लो हो जाता है, गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा होगा अंदर तो ऑरा खराब होगा, एनर्जी खराब होगा, और हम वैसा ही आकर्षित करेंगे। हमें करना है, इसको अपनाना है, उनको ब्लेसिंग देना है।
जितना हम ब्लेसिंग देंगे ना, पहले तो मतलब कि इसको आदत लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इसको कोशिश करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि उस इंसान को याद करेंगे ना तो मतलब गुस्सा नहीं आएगा आपको, ऐसा नहीं आएगा कि कब मैं उसको मारूं, ऐसा नहीं आएगा। तो आपको उस इंसान को देखकर यही प्रभु से विनती करना, क्योंकि उस इंसान ने आपके जीवन में तोड़ फोड़ मचाया, जो भी मचाया किसी कारणवश मचाया है ना, तो हम उनके लिए यही बोलेंगे, हे मेरे प्यारे परमात्मा, इस इंसान को सद्बुद्धि देना, विवेक देना, इसके जीवन में जो भी कमी रही है उस कमी की पूर्ति कर देना, ताकि ये इस तरीके से नकारात्मक विचारों और भावनाओं से घिरा ना रहे। इसके मन को शांत करना, इसके दिल में प्रेम को भर देना, इसके दिमाग में सकारात्मक विचार को ला देना मेरे प्यारे परमात्मा। वाह, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इस तरीके से आप तीसरे वाले इंसान के लिए, यानी कि वो इंसान जिसको हमारी मुस्कान नहीं देखी गई थी, वो इंसान जिसको हमारा आगे बढ़ना कभी पचा नहीं, वो इंसान जिसने अपने कटाक्ष शब्दों से दिल को छन्नी छन्नी कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम ब्लेसिंग से अपने दिल को फिर से जोड़ेंगे, हम ब्लेसिंग से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें इतना बात याद रखना, तीसरी कैटेगरी में मुश्किल होता है, लेकिन हम उसके लिए नहीं कर रहे, उसके लिए तो कर रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए कर रहे हैं कि यहाँ से ना ये जो दिल है ना ये सही हो जाए, ये ठीक हो जाए, मैं जलूँ ना अंदर से, इसलिए ये कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये 3 कैटेगरी मैंने बताई है, करके देखिएगा, बड़ा ही कमाल का है ये। ग्रैटिट्यूड तो है ही है, कृतज्ञता तो है ही है, साथ ही साथ दुआ, और दुआ काम आती है, याद रखिएगा। ये दुआएं तो है जो अगले जन्म हम लेके जाएंगे, ये दुआएं तो थी जो हमने पिछले जन्मों में कमाए थे, तभी तो फिर से मनुष्य शरीर मिला, अदरवाइज कोई जानवर बने रहते, कहीं पर बंधे रहते, कोई पक्षी रहते या कोई कीड़ा मकोड़ा रहते, कब कौन कुचल दे पता ही ना चलता। वो दुआएं हमने कमाई थी, कुछ अच्छे कर्म किए थे, तभी तो मनुष्य योनि मिला, काम करती हुई ज्ञानेंद्रियाँ मिली, काम करते हुए एक्टिव बॉडी पार्ट मिले, पढ़े लिखे इतना अच्छा घर मिला, बोल पा रहे हैं, खुद की आवाज़ है, महसूस कर पा रहे हैं, दिमाग बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, तो वो दुआएं ही थी। और अगर आप चाहते हैं आगे भी दुआएं आपके काम में आए, तो दुआएं देना शुरू कर दीजिए, देखिएगा भर भर कर आपके पास भी खुशियाँ और दुआएं आएंगी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर अपनाइए ब्लेसिंग्स को। और अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसी कोई घटना जिसमें कोई ऐसी शक्ति ने आपको बचा लिया हो, तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। हाँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी है, ज़रूर हम बातचीत करेंगे उस पर। अगर आपकी ज़िंदगी में है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और जो और लोग पढ़ेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी उस स्टोरी को सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे दुआएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। आप दूसरों के जीवन में बदलाव लेकर आओगे कमेंट में जाकर अपनी स्टोरी को मेंशन करने से, है ना। चलिए, थैंक यू, विश यू वेल।